क्या आप जानते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वो कुछ लोगों को तो सीधे अपना शिष्य बना लेते थे और बौद्ध संघ में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को अपना शिष्य बनाने से पहले वो उन्हें कुछ दिनों के लिए शमशान घाट में जाकर रहने के लिए कहते थे और फिर बाद में उसको ही संघ में शामिल करते थे। तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करते थे और ऐसा करने के पीछे उनका कारण क्या था, इसे हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन महात्मा बुद्ध से दूर हिमालय से एक व्यक्ति मिलने आता है और वो बुद्ध से कहता है, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए और अपने संघ में शामिल होने दीजिए। ये बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो उससे पहले तुम्हें पूरा एक दिन और पूरी एक रात श्मशान घाट में गुजारनी होगी। ये सुनते ही वो व्यक्ति डर जाता है और कहता है, बुद्ध ये कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात को शमशान में नहीं रुक सकता। बुद्ध ने पूछा, रात में क्यों नहीं रुक सकते? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि रात होते ही शमशान में भूत, प्रेत और आत्माएं घूमने लगती हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत या आत्मा को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां जरूर सुनी है और मैंने कुछ लोगों को भूत प्रेत लगते भी देखा है। ऐसे लोग बहुत अजीब अजीब सी हरकत करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये जानने का कि क्या सच में भूत और प्रेत होते हैं। व्यक्ति ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आपकी यही शर्त है तो एक पूरे दिन और एक पूरी रात मैं शमशान में रुक जाऊंगा। इसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला गया। सुबह होते ही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम शमशान जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरे दिन और रात में जो भी तुम वहां देखोगे या जो भी घटना तुम्हारे साथ घटेगी वो सब कुछ तुम्हें मुझे आकर बताना होगा। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद वो व्यक्ति श्मशान के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही बुद्ध अपने दो शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसका ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रहे उसे ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम दोनों उसके आसपास ही हो। वे दोनों शिष्य भी चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे पीछे श्मशान की ओर चले जाते हैं। एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद अगली सुबह वो व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुमने क्या देखा वहां? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरे शमशान पहुंचने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां एक अर्थी आई। उसके पीछे एक बड़ी भीड़ थी। वो अर्थी एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे थे। वही अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग बातें कर रहे थे कि इंसान बहुत अच्छा था, बेचारा लेकिन अब नहीं रहा। वही कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो हुआ इसके साथ अच्छा हुआ, बेचारा बूढ़ा हो गया था और ज्यादा किसी दर्द के बिना ही वो चल बसा। इस तरह और भी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को चिता पर लेटाया गया और उसको अग्नि दी गई और सारे लोग तालाब में नहाकर वहां से चले गए। मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा, उस जलती चिता को देखता रहा। दोपहर हुई और वहां फिर एक अर्थी आई जो एक जवान औरत की थी। उस औरत का पति उस अर्थी के आगे चल रहा था और वो बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे और अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। इस लड़के की इतनी सी उम्र में इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। ऐसा कहकर बहुत से लोगों ने उस चिता को अग्नि दी और वो भी वहां से चले गए। उस व्यक्ति ने आगे बुद्ध से कहा, जब शाम होने को थी तो वहां दो अर्थियां और आई। एक अर्थी महंगे फूल मालाओं से सुसज्जित थी। उसके पीछे जो लोग थे वो बड़े खानदान से लग रहे थे और बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। ऐसा देखने से ही लग रहा था कि ये किसी अमीर व्यक्ति की अर्थी है। और दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण थी, उसके पीछे बहुत कम लोग थे। वो जरूर किसी गरीब व्यक्ति की अर्थी होगी। जब व्यक्ति ने इन सब बातों का बखान बुद्ध के सामने किया तो बुद्ध ने ये पूछा, क्या तुम्हें उनकी चिताओं में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जल रहे थे, अंत में राख हो गए।
बुद्ध ने पूछा फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा उसके बाद रात हो गई और वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा क्या तुम्हें वहां रात में भूत प्रेत और आत्माएं दिखीं? व्यक्ति ने कहा नहीं बुद्ध, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं वहां पूरी रात खुद से ही डरता रहा, कभी हवा की सरसराहट से, कभी जानवरों की आवाज से। फिर सुबह हो गई और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा बहुत बढ़िया किया, लेकिन मैं तुम्हें संघ में नहीं शामिल कर सकता। व्यक्ति ने कहा लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा क्योंकि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने, तो उसने दोबारा शमशान जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा लेकर वो फिर शमशान की ओर निकल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके पीछे 2 शिष्य भेज दिए। एक पूरा दिन और पूरी रात शमशान गुजारने के बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ तुमने क्या देखा वहां? व्यक्ति ने कहा बुद्ध, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताओं को अग्नि दी गई। उन सबके साथ भी वही घटना हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी। बहुत से लोग रो गा रहे थे, बहुत से लोग सांत्वना दे रहे थे, कुछ ज्ञानी व्यक्ति तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन एक अलग चीज जो मैंने इस बार देखी कि उन मरे हुए शरीरों के कुछ हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच कर खा रहे थे। ये सब देख के मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत भी एक दिन इसी प्रकार होना है। अब व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं अब तो संघ में शामिल हो सकता हूँ ना? बुद्ध ने कहा नहीं, मैं अभी भी तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा लेकिन बुद्ध, मैंने तो आपकी कही गई सारी बातें मानी और 2 दिन शमशान में भी गुजारी। बुद्ध ने कहा जिस महत्वपूर्ण चीज को देखने के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, तुम अब तक उसे नहीं देख पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर पाऊंगा। और जब तक तुम शमशान में वो चीज नहीं देख लेते जिसके लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था, तब तक तुम संघ में शामिल नहीं हो सकते। ये सुन व्यक्ति फिर से आज्ञा लेकर अगली सुबह शमशान की ओर निकल पड़ा। वो एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारता है, लेकिन इस बार उसके अंदर अलग ही चमक आ चुकी थी। उसने वो घटना देख ली थी जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। अगली सुबह होते ही उसे बुद्ध के पास पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और बिना कुछ बोले वहां शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लिटाकर शमशान की ओर ले जा रहे हैं। लोग मेरी अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ मेरे पीछे चल रही है और मेरे पिता, जो कि मेरी मौत से बहुत दुखी हैं, वे रोते हुए मेरी अर्थी के साथ चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे भाई और पिता को समझा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उनके साथ भीड़ में चल रहे हैं। कुछ बहुत दुखी हैं तो कुछ दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं, और भीड़ में से कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अच्छा इंसान था, अभी क्या उम्र थी इस बच्चे की, लेकिन भगवान ने इसे इतना जल्दी बुला लिया। और भी कई सारी बातें लोग मेरे बारे में कर रहे थे। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने हाथ पैरों को हिलाना चाहता था, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं ऊपर उठकर अपने पिता को गले लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई से ये कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मुझे उठाकर लिटा दिया गया और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो लकड़ियां मेरे ऊपर रखी थी वो बहुत भारी लग रही थी। मैं उसे हटाना चाहता था, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का एहसास हुआ। मेरा पूरा शरीर लकड़ी की भांति जल रहा था। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं उस अग्नि में पूरी तरीके से खो गया था। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में तब्दील हो चुका हूँ। उस पूरी रात मैं पता नहीं कहाँ खोया रहा। ना तो मैं डरा, ना ही मुझे किसी प्रकार के डर का एहसास हुआ, और सुबह होते हुए मैं आपके पास आ गया। ये सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ रहने के महत्व को अच्छे से समझ सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए
अंदर ज्ञान का बीज होना बहुत आवश्यक है, और वो ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहां मिल गया। तुमने वहां जाकर ये महसूस कर लिया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए तो तुमने भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह बातें की जो शमशान में जाते ही धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु की याद आती है, शरीर के नश्वर होने की याद आती है। वहां तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसे हो जाते हैं, वैसे ही बुरे काम करने लगते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से मोह करते हैं, इसे अमर मान लेते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से ये आभास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नश्वरता और मृत्यु का अनुभव होना बेहद आवश्यक है। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना और उसे इतना बड़ा करना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसकी समस्या को तुम आसानी से समझा सको, उसे आसानी से सुलझा सको और कभी भी मैं की रट ना लगाओ। हमेशा ये सोचो कि जो कुछ भी दिया है वो ईश्वर का दिया है और जो कुछ भी लेने वाला है वो ईश्वर ही लेने वाला है। कभी किसी से बैर मत करो, कभी किसी के प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि तुम भी नश्वर हो, वो भी नश्वर है। एक दिन दोनों राख हो जाएंगे। फिर किस बात का घमंड, किस बात की सोच। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर नश्वर है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए हमें क्रोध, हिंसा, लालच जैसी बुराइयों को आज ही छोड़ देना चाहिए। मौत एक तरीके का सत्य है और इस सत्य को जितना जल्दी जान लोगे उतना ही अच्छा है। पता नहीं जहां हम आज हैं वहां कल हम होंगे या नहीं। हमारा भविष्य अनिश्चित है, इसलिए हमें वर्तमान समय में ही अच्छे काम करने चाहिए। नमो बुद्धाय।